ओके, तो ये था। अब आपको ध्यान रखना है 1729 किसका क्यूब है, 12 का क्यूब है, पूरे चैप्टर में आप कभी नहीं भूलो, बहुत बड़ा रिलेशन था इससे। ओके, तो हम लोग अच्छे से समझते हैं कि क्यूब्स की डेफिनेशन क्या है। क्यूब का नंबर क्या होता है, क्यूब्स 13, 15 और 17 के क्यूब ऑब्जर्व करो तो इनका भी ये जो नंबर है ये ऑड है। मतलब क्या है, इवन नंबर का क्यूब इवन रहेगा, ऑड नंबर का क्यूब ऑड रहेगा। 43, 512 का क्यूब रूट 8, तो या तो 8 का क्यूब 512 और 729 का। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट, जो कि बहुत अमेजिंग तरीके से क्रिएट किया गया है मेरी तरह, एनसीईआरटी से पूरी तरह अडेप्ट है। ओके, क्या पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में। क्यूब क्या होते हैं आपको पता होगा, किसी भी नंबर को अपने आप से 3 बार अगर मल्टीप्लाई कर दो अपने आप से, राइट, जैसे 2 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 में 3 बार कर दूं तो ये हो जाएगा क्यूब ऑफ अ नंबर, 2 बार कर दूं तो वो हो जाएगा स्क्वायर। परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स, राइट, जो भी नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं उनके ही जब मैं क्यूब करूंगा तो ये हो जाते हैं परफेक्ट क्यूब। क्यूब रूट्स क्या होते हैं, ऐसा नंबर जो किसी नंबर का क्यूब हो। है, और आखिरी में हम लोग क्या करेंगे, क्यूब रूट्स को देखेंगे एस्टिमेशन की मदद से। नॉर्मली जब आप लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स पढ़ रहे होगे तो ज्यादातर प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से निकालते थे, पर हम लोग डायरेक्टली देख के नंबर को एस्टिमेट कैसे करेंगे ये हम लोग इस चैप्टर में अब पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी है साइंटिस्ट रामानुजन और जी हार्डी जो कि उनके साथ थे। ओके, तो एक दिन क्या होता है, जी हार्डी एक टैक्सी में आते हैं और ये टैक्सी से उतरते हैं, रामानुजन के पास जाते हैं। रामानुजन अपना काम कर रहे होते हैं, कहते हैं यार जो ये जो मेरी टैक्सी है ना इसका नंबर बहुत बोरिंग है। तो रामानुजन क्योंकि नंबर्स के बारे में इनको बहुत जानकारी थी, तो जी हार्डी ऐसा बोलते हैं कि हो सकता है रामानुजन इस नंबर के बारे में कुछ स्पेशलिटी बताए। तो रामानुजन कहते हैं कि आपका नंबर बोरिंग नहीं है। हार्डी ने जो नंबर बताया था वो था 1729। रामानुजन क्या कहते हैं कि ये एक पहला ऐसा नंबर है जो कि किसी दो क्यूब्स के सम को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। जैसे 1729 मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं 1728 प्लस 1, और या फिर मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं 1000 प्लस 729। तो 1728 जो है ना वो 12 का क्यूब है, और 1 तो 1 का क्यूब है ही, और 1010 का क्यूब है, और 9 का क्यूब है। ओके, तो ये पहला ऐसा नंबर है जो कि किसी टोटल 4 नंबर के अलग अलग क्यूब्स की तरह या फिर दो अलग अलग नंबर की क्यूब्स की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही नंबर्स को क्या कहलाने लगा, जी हार्डी नंबर्स, राइट, रामानुजन हार्डी नंबर इनको कहलाने लगा तब से। ओके, तो ये था। अब आपको ध्यान रखना है 1729 किसका क्यूब है, 12 का क्यूब है, पूरे चैप्टर में आप कभी नहीं भूलोगे, बहुत बड़ा रिलेशन था इससे। ओके, तो हम लोग अच्छे से समझते हैं कि क्यूब्स की डेफिनेशन क्या है। ओके, क्यूब ऑफ अ नंबर क्या होता है, क्यूब्स क्या होते हैं, तो क्यूब आपने देखा ही होगा ज्योमेट्री में अभी तक। इस तरीके का एक फिगर होता है क्यूब। क्या होती है इसकी स्पेशलिटी, कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इजंट इट। आप अभी तक देखते आ रहे होगे होती हैं, इक्वल होती हैं, है ना। ओके, तो जब मैं लिखूंगा 1 का क्यूब की वॉल्यूम लिख रहा हूं मैं, ओके, तो ये होती है 1 इंटू 1 इंटू 1। ऐसा क्यूब जिसकी लेंथ अगर 1 है ना, तो उसकी जो वॉल्यूम आएगी वो आएगी 1 इंटू 1। ऐसा क्यूब जिसकी लेंथ अगर 2 हो तो उसकी वॉल्यूम में लिख दूंगा 2 का क्यूब, या 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, जिनको नहीं पता ये कैसे लिखा हुआ, ये होता है एक्सपोनेंट। ओके, ये होता है एक्सपोनेंट, और ये क्या बताता है, कितने टाइम्स कोई नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई है, राइट। 3 है अगर एक्सपोनेंट तो 3 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब को भी, जिसकी साइड थी 2 सेंटीमीटर। ओके, एक और चीज ध्यान देना, एनसीईआरटी में जो लिखी गई है, या फिर उतने नंबर ऑफ क्यूब्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है जितने मैं काट सकता हूं एक लेंथ के, अगर टोटल क्यूब की लेंथ हो 2। ओके, नहीं समझ आया, चलो फिर से देखते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा 3 इंटू 3 इंटू 3, आपने कहा सर ये वॉल्यूम है उस क्यूब की जिसकी साइड है 3 यूनिट, है ना। ओके, मैं ये क्या कह रहा है एक और चीज, कि जब इस क्यूब को जिसकी साइड है 3 सेंटीमीटर या 3 मीटर या 3 यूनिट कुछ भी मैं ले लूं, तो इसको मैं एक एक क्यूब में कितने काट सकता हूं, 27 ना। देखो ये क्यूब भी 3 यूनिट का है ना, 1 2 3। अगर मैं इसको 1 सेंटीमीटर मानूं तो 1 2 3 आ गई ना ये यूनिट, तो कितने आ जाएंगे, 27। हर लेयर में 9 आएंगे तो 9 इंटू 3 आ जाएगा 27, ठीक है। तो ऐसे ही रिप्रेजेंट है, आपको कुछ नहीं करना, क्यूब ऑफ अ नंबर बस
कोई भी नंबर 3 बार अपने आप में मल्टीप्लाई, दैट्स इट, ये होता है क्यूब ऑफ अ नंबर। परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं? परफेक्ट क्यूब वो नंबर होते हैं जो कि नेचुरल नंबर के हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब मैं बोलूं तो ये परफेक्ट क्यूब है, नेचुरल नंबर्स के क्यूब है, तो ये हो गया परफेक्ट क्यूब। ओके, चलो अब हम लोग आगे देखते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मुझे टेबल दी गई है 1 से 20 तक की क्यूब की, स्क्वायर्स में भी मैंने टेबल को देखी थी, तो 1 से 20 तक के क्यूब आपको याद रखने हैं। नहीं हो पाए 10 तक की तो रखनी ही है, अभी अगर 8th क्लास के हिसाब से आप देख रहे हो तो 10 तक की क्यूब हर हाल में याद रखनी है। चलिए हम लोग कुछ पैटर्न्स देखते हैं, ठीक है। हम लोग कुछ पैटर्न्स यहाँ पे देखते हैं। पहला तो वही पैटर्न जो मैंने स्क्वायर में बताया था, देखो अगर नंबर 3 है, उसका क्यूब के एंड में क्या आ रहा है? 7, राइट। यूनिट डिजिट में 3 है तो एंड में आएगा 7, यूनिट डिजिट में 3 है, देखो यहां भी एंड में आ रहा है 7, ठीक है। तो अगर यूनिट डिजिट सेम है तो कुछ भी रहे, जो आता है वही आएगा, क्यूब में भी स्क्वायर में भी, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो भी। ओके, देखो 5 है, 5 के क्यूब में 25, 5 आ रहा है यूनिट डिजिट में, तो 15 के भी क्यूब में 5 आ रहा है ना। 7 का देख लो, 7 के क्यूब में अगर 3 आ रहा है तो देखो 17 में 7 है यूनिट डिजिट पे, तो यहां भी 3 आ रहा है। अगर यूनिट डिजिट सेम है तो आंसर में भी जो नंबर आएगा यूनिट डिजिट में वो सेम ही आएगा हर बार, ठीक है। तो 7 के क्यूब में अगर 3 आ रहा है तो यूनिट डिजिट में भी फिर 17 के क्यूब में 3 आएगा, ठीक है। स्क्वायर में आप ध्यान देना, 17 का जो स्क्वायर होता है वो आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो 289 होता है, और 7 का स्क्वायर होता है 49। यूनिट डिजिट में 9, 17 के स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट में 9, है ना। तो ये हमने देखा यहाँ पे, ठीक है। तो यूनिट डिजिट की चीजें हमें ध्यान रखनी है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। ओके, अब एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्या प्रॉपर्टी है वो। अगर मैं 2 के, 4 के और 6 के क्यूब ऑब्जर्व करूं, क्या हो रहा है, यहाँ पे सारे क्यूब आ रहे हैं इवन, का क्यूब भी आ रहा है इवन, 6 का क्यूब भी आ रहा है, सॉरी हाँ 6 का क्यूब भी आ रहा है इवन, और 4 का क्यूब भी आ रहा है इवन। अब चलो ऑड नंबर के क्यूब देखता हूँ, यहाँ पे भी सारे क्यूब, 13, 15 और 17 इनके क्यूब ऑब्जर्व करूं तो इनके भी ये जो नंबर है ये ऑड है। मतलब क्या है, इवन नंबर का क्यूब इवन रहेगा, ऑड नंबर का क्यूब ऑड रहेगा, यही प्रॉपर्टी। ओके, इवन नंबर का क्यूब इवन रहेगा, ऑड नंबर का क्यूब ऑड रहेगा। प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है, एक तो यूनिट डिजिट वाली, और इवन नंबर का क्यूब इवन, ऑड नंबर का क्यूब ऑड। ओके, चलिए आप मुझे बताइए, फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। चलो क्वेश्चन आ गया हमारे पास, वंस डिजिट हमें फाइंड करनी है। देखो 1 का क्यूब होता है 1, तो यूनिट डिजिट में अगर 1 है तो यहां भी 1, बाकी नंबर का नहीं पता मुझे, पर पक्का यूनिट डिजिट में 1। 8 के क्यूब में क्या आता है? 8 8 64, 8 512 मुझे याद है, पर मैं बता दूं 8 के क्यूब में 2 आता है। तो आप मुझे बताओ 888 के क्यूब में भी क्या आएगा? आखिरी में 2 आएगा। मुझे पता नहीं बाकी के नंबर क्या होंगे, पर यूनिट डिजिट में जरूर 2 आएगा, ठीक है। 9 का क्यूब होता है 729, 9 9 जा 81, 9 जा 729, तो 149 के क्यूब में भी आखिरी में आएगा 9 ही। तो बाकी नंबर 77 का आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे क्या आएगा क्यूब। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट क्यूब क्या है? वही नेचुरल नंबर का क्यूब है। पर एक और पैटर्न हम लोग यहाँ पे देख, एड अ कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली लेते जाऊं ना तो वो तो स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है, अगर आपको ध्यान होगा, ठीक है। पर अगर मैं 1 का क्यूब देखूं तो वो आता है 1 के बराबर, 2 का क्यूब देखूं तो 1 को छोड़ दिया मैंने, 3 + 5, ठीक है। 3 का क्यूब देखूं तो स्टार्टिंग के 3 ऑड नंबर छोड़ दो, बाकी वाले जो आएंगे 3 वो देंगे 3 का क्यूब। अब 4 के क्यूब में स्टार्टिंग के ऑड नंबर छोड़ दो, बाकी वाले 4 देंगे आपको इसका क्यूब, है ना। तो ये बस एक पैटर्न है, कोई भी ना ही इसका यूज है, आपको बस क्यूब्स ध्यान रखने हैं बस। ओके, अब प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम लोग अगर देखें 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन याद है हम लोग कैसे करते हैं ना, ऐसे 4 2 2 जा 2 1 जा, ऐसे करके प्राइम फैक्टराइजेशन। 6 है तो इसको लिख सकते 2 टाइम्स 3, 15 है तो 3 टाइम्स 5, 12 है तो 2 इंटू 2 इंटू 4। ओके, 4 का क्यूब 64, और इसको मैं लिख सकता हूं, ओके, 8 इंटू 8 या 2 इंटू 2 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार। कहने का क्या मतलब है कि जो भी क्यूब होंगे ना, स्क्वायर्स में वो पेयर्स में रिप्रेजेंट हो रहे थे, क्यूब में ट्रिपलेट्स में रिप्रेजेंट होंगे, राइट। तो हर समय क्यूब्स में ट्रिपलेट्स में आएंगे नंबर 216। देखो
3 का पेयर आ गया, फिर 3 का पेयर आ गया, 2 का क्यूब इंटू 3। इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 2 इंटू 3 6 और होल का क्यूब, क्योंकि a इंटू एम, ए की पावर m और b की पावर में a प्लस बी की पावर m है ना, तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ 6 का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो 15 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, या 3 इंटू 5 का होल क्यूब, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब और फिर 3 का क्यूब है ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 और होल का क्यूब लिख लूंगा मैं, तो 12 का क्यूब। ठीक है, तो याद रखना है आपको, जब भी अगर कोई नंबर क्यूब होगा तो वो ट्रिपलेट्स में होगा, अगर नंबर स्क्वायर होगा तो वो डबलेट्स में होगा या फिर पेयर्स में होगा। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन। शो दैट 1728 इज अ परफेक्ट क्यूब। किसका है 1728? याद है रामानुजन जी हार्डी नंबर है ना, 1729 था। ऐसे नंबर्स जो कि दो नंबर्स के क्यूब्स की तरह रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं 1728। आपको पता है 12 का क्यूब है, पर हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं। तो इसमें लिखोगे आप 2 8 टाइम्स, फिर कैरी ओवर आ जाएगा तो 2 6 टाइम्स और फिर 2 4 टाइम्स। ओके, 2 4 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, 2 2 टाइम्स। ओके, 2 2 टाइम्स, 2 1 टाइम्स, 2 6 टाइम्स, राइट, 2 10 टाइम्स, 2 8 टाइम्स, राइट, 2 5 टाइम्स, 2 4 टाइम्स। ओके, और 2 27 टाइम्स, राइट, 27 को फिर 3 का क्यूब में लिख सकता हूँ। ओके, तो ये नंबर मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 का क्यूब, राइट। या अब देखो, ये मिल गया एक ट्रिपलेट, ये मिल गया एक ट्रिपलेट, 3 इंटू 3 इंटू 3 है, ये मैंने बस आपको थोड़ा दिखाने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक ट्रिपलेट है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 है ना। या फिर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब, इसको भी मैं कैसे लिखता हूँ, 2 का क्यूब, और इसको 3 का क्यूब है ही, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 और इसका होल क्यूब, तो डायरेक्टली आ जाएगा मेरे पास 12 का क्यूब, राइट। तो हम लोग लिखेंगे कि सिंस 1728 कैन बी represent as a triplet, multiples, therefore it is a perfect cube, isn't it? राइट, ये सब लिखना भी आप लोग ध्यान रख लो, ये होता है सिंस और ये होता है therefore, और ऐसे आपको रीजनिंग के साथ बताना पड़ेगा, है ना। मेन तो मकसद यही है ट्रिपलेट्स में रिप्रेजेंट हो सकता है या नहीं। चलिए, is 392 a perfect cube? Not find the smallest number, 392 must be multiplied so that it would be represented as a product, so that the product is perfect cube. ओके, चलिए 392 है, देख लेते हैं पहले, परफेक्ट क्यूब है नहीं, अगर मुझे ट्रिपलेट्स मिल गए तो ऑब्वियसली ये है परफेक्ट क्यूब। 2, राइट, तो 19 टू होता है 38 और फिर 6, ठीक है, 2 9 18 और 2 8, ओके, 2 फिर 49, ओके, 7 और 7 है ना, 7 7 7 1, ओके, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। क्या ट्रिपलेट्स हैं, चलो देखते हैं। अरे दिख ही रहा होगा आपको साफ साफ, ये हो गए 3 नंबर, बाकी तो 3 नहीं है। क्या होता अगर ये ट्रिपलेट्स होते, यहाँ पे एक और 7 ऐड कर दो तो हो जाता ये ट्रिपलेट, है ना। तो इसको मैं लिख सकता 2 इंटू 7, राइट। ओके, नाउ पहला पार्ट, इज 392 अ परफेक्ट क्यूब? नो, इट इज नॉट। क्यों नहीं है भाई? ओके, क्योंकि ये ट्रिपलेट्स में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। नो, इट इज नॉट, बिकॉज इट कैनॉट बी रिप्रेजेंट in triplets. Its prime factorization cannot be represented. Find the smallest number by 392, its multiply. So 7 is the smallest number which 392 should be multiplied so that it will become a perfect cube. So 2 into 7, so this will become 14, isn't it? किस नंबर का ये परफेक्ट क्यूब आ जाता? 14 का, 14 का परफेक्ट क्यूब आ जाता अगर मैं 392 को 7 से मल्टीप्लाई करता, है ना। तो 392 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करता ना,
तो ये हो जाता कुछ 2744, ध्यान रखना, राइट। एक्चुअली 2 into 7 ये मिलता हमें 14, तो ये हो जाता 2744। 14 का क्यूब भी अब आपको ध्यान रखना है। कोई भी आपको पूछ लेगा 14 का क्यूब क्या है, तो 2744। अच्छा, 12 का क्यूब क्या है, तो 1728। 14 का क्यूब क्या है, 2744। 3 क्यूब हमें मिल गए अभी तक, है ना, 2 क्यूब। अब हम लोग देखेंगे क्यूब रूट ऑफ अ नंबर। ओके, तो क्यूब रूट ऑफ अ नंबर क्या है, ऐसा नंबर जिसका ये वाला नंबर क्यूब हो, दैट्स इट। जैसे अगर मैं लेता हूं मैंने ले लिया यहाँ पे नंबर 8, ठीक है। तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा, कोई ऐसा नंबर जिसका क्यूब करने पे 8 आए, तो वो क्या था, 2 into 2 into 2, है ना। तो 2 का क्यूब 8, ऑब्वियसली आप अगर देखो तो 1728 किसका क्यूब करने पे आ रहा था, 12 into 12 into 12, है ना। तो मैंने कह दिया कि 1728 12 का क्यूब है ना। तो यहां पे हमें दिए गए हैं क्यूब्स, क्यूब रूट्स। ओके, एक और चीज और देख लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ अ नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कुछ इस तरीके से। ये तो होता है स्क्वायर रूट, यहाँ पे अगर 3 लग जाए तो ये, तो 216 का क्यूब रूट अगर मैं लिखूंगा तो इसको लिखूंगा 6। 216 एक ऐसा नंबर है जिसका 6 का क्यूब करने पे मुझे 216 मिल रहा है। ओके, ऐसा सिंबल होता है क्यूब रूट का। और 343 है ना, तो ये किसका है, 7 का, राइट। तो 216 का क्यूब रूट 6, या 6 का क्यूब 216। 343 का क्यूब रूट 7, या 7 का क्यूब 343। 512 का क्यूब रूट 8, तो या तो 8 का क्यूब 512। और 729 का क्यूब रूट 9, या फिर 9 का क्यूब 729। 1000 का क्यूब रूट 10, या फिर 10 का क्यूब 1000, है ना। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, क्यूब रूट आपको ध्यान रखने हैं ये सारे। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8000। इसे फाइंड करूं, पहली बात तो सिंबल में कैसे लिखूंगा, ऐसे। ओके, ऑब्वियसली प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग कर सकते हैं फाइंड, है ना। तो दूसरी चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 into 1000 ऐसे लिख सकता हूं मैं, ठीक है। 8 क्या लिख सकता हूं मैं, 2 का क्यूब। 1000 को क्या लिख सकता हूँ, 10 का क्यूब। बहुत आसान है लिखना, 10 into 10 into 10, तो कितना आ गया, 20 का क्यूब आ गया ना। और प्राइम फैक्टराइजेशन तो आप कर ही सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे बहुत सारे फैक्टर्स मिलेंगे, और फिर आप उनको ट्रिपलेट्स में बना देना। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है एस्टिमेटिंग क्यूब रूट्स। ओके, नॉर्मली तो आपको पता है क्यूब रूट्स फाइंड करना, पर जब बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं, फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, कितना ज्यादा टाइम लगेगा, राइट। तो एस्टिमेशन से कैसे निकालते हैं, चलो हम लोग देखते हैं। मैं कौन सा नंबर लूं, चलो मैं ये नंबर लेता हूं, 2744। किसका क्यूब था, चलो बताओ मुझे। ये था 14 का क्यूब, है ना। 2744 ये था 14 का क्यूब, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मुझे चीजों को ट्रिपलेट्स में बांटना है। कहाँ, राइट टू लेफ्ट। तो मैं ट्रिपलेट्स बनाऊंगा, जो नंबर्स है, नंबर्स को ऐसे डिवाइड करो, उनके ऊपर बार बनाओ कि ये ट्रिपलेट्स में हो जाए। ठीक है, तो ये तो हो गए ट्रिपलेट्स में। ओके, अब मुझे बताओ, मैंने बोला था यूनिट डिजिट सेम होती है, राइट। अगर 4 आ रहा है, तो हर समय यूनिट डिजिट में वही नंबर होगा जिसका क्यूब करने पे 4 आया था। ऐसा कौन सा नंबर था जिसका क्यूब करने पे 4 आता है, देखो यूनिट डिजिट में 4 है, तो 4 into 4 into 4 मुझे मिला था 64, है ना। तो 4 का क्यूब करने पे हर समय यूनिट डिजिट में 4 आता है, तो ऑब्वियसली डेफिनेटली 100% मैं कह सकता हूं यूनिट डिजिट पे होगा 4। ठीक है, ठीक है, मैंने मान लिया सर यूनिट डिजिट होता। बाकी के नंबर का क्या, बाकी नंबर कैसे निकालोगे, देखो। अब बाकी बची बस एक बार, ये 3 तो आपने यहां तक कंप्लीट कर लिया। अब ये जो एक बार बची है, राइट, तो ये जो नंबर होगा ना, किसके क्यूब्स के बीच में लाई कर रहा है, 2, राइट। 1 का क्यूब अगर मैं लिखूंगा तो ये आता है 1। 2 का क्यूब में लिखूंगा तो ये आता है 8, राइट। तो ये जो 2 है कहां लाई कर रहा है, 1 और 8 के बीच में आता है कहीं 2, है ना। तो हर समय छोटे नंबर का उठाएंगे हम लोग, जो दो नंबर के बीच में सबसे लेफ्ट हैंड साइड वाली बार लाए करेगी, उन नंबर में से छोटा नंबर होगा ये। उन दोनों नंबर्स के क्यूब के बीच में लाई करेगी, तो उन दोनों में से छोटा नंबर हम हटाएंगे, वही छोटा नंबर यहाँ आएगा। तो आ गया ना मेरे पास 14 का क्यूब, है ना। तो ये 14 का क्यूब था, मैंने पहले ही आपको बताया था। ओके, चलो हम लोग
दूसरा तरीका देखते हैं, दूसरा नंबर देखते हैं, तरीका नहीं देखना है। चलो, तो मैं दूसरा नंबर उठाता हूँ सेकेंड एग्जाम्पल के लिए, मैं उठाता हूँ 1728, है ना। ये तो बहुत अच्छे से पता है क्या है इसका क्यूब रूट, ये होता है 12 का क्यूब रूट, पर मुझे अभी नहीं पता। मैं तो भाई सॉल्व करके देखूंगा, एस्टिमेट करके देखूंगा। 1728, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला था मैंने, बार बना लेना ट्रिपलेट्स की, 3 नंबर तो गए, बचा एक, ऑब्वियसली यूनिट, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि इधर तो भाई टेंस डिजिट में 1 आएगा, ये नंबर क्या आएगा, देखो किसके क्यूब करने पे 8 आता है, देखो 2 के क्यूब करने पे 8 आता, तो गारंटीड ये जो नंबर होगा ना यूनिट्स डिजिट में, ये 2 होगा, यूनिट डिजिट नेवर चेंजेस। ओके, ये वाला नंबर 1 और 8 के क्यूब में लाई करता, छोटा नंबर मुझे पकड़ना है, तो ये वाला नंबर हो जाएगा 1, है ना। तो हो जाएगा 12 का क्यूब 1728, दैट्स इट। ओके, चलिए अब मैं थोड़ा सा बड़ा नंबर उठाता हूं कि इसमें आपको चीजें क्लियर हो। सॉरी, ठीक है, तो मैं बड़ा सा नंबर उठाता हूं, लेट मी टेक 857375, ये नंबर मुझे लेने दो, ठीक है। ट्रिपलेट्स बनाओ, आपने तो कहा था ट्रिपलेट्स बनाओ सर, चलो मैंने ट्रिपलेट्स बना लिए। बता दो भाई यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 अगर यूनिट डिजिट में है तो यहाँ आएगा ये 5, है ना, पक्का यूनिट डिजिट में 5 आएगा। अब ये नंबर किसके क्यूब के बीच में लाई करता है, आप लोग को तो क्यूब याद रखने पड़ेंगे, मुझे तो याद है इसलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। अम, मैं अगर 9 का क्यूब करूंगा तो मुझे मिलता है 729, ओके। और अगर मैं 10 का क्यूब करूंगा तो मुझे मिल जाता है डायरेक्ट 1000। क्या 729 और 1000 के बीच में 857 है, ऑब्वियसली है। तो क्या करना है, मुझे छोटा नंबर उठाना है ना, तो ये छोटा नंबर मैं उठा लूंगा, राइट। टेक द स्मॉलेस्ट नंबर, तो टेंस डिजिट में आ जाएगा ये। तो ये जो नंबर है ये 95 का क्यूब है। नहीं आपको आएगा तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो, पर हम 100% राइट हैं क्योंकि यूनिट डिजिट नेवर चेंजेस। ओके, इजंट इट। और जब आप 100 का क्यूब करोगे ना तो आपके पास एक 6 डिजिट नंबर आएगा, और ये भी एक 6 डिजिट नंबर है और उसी के आसपास है, राइट। 10 टू दी पावर 6 के आसपास है ये, इजंट इट। तो उससे भी आप कह सकते हो 95 का क्यूब, ओके। क्योंकि 6 डिजिट नंबर होता 10 टू दी पावर 6, और पहला जो 5 पड़ेगा, जिस नंबर में 5 पड़ेगा वो 95 ही होगा, ओके। तो ऐसे करके आपका चैप्टर हो गया खत्म। थैंक यू, और आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा।